नर्मदे हर सकाळचा सूर्य आपण बघताय बडवाच्या जंगलामध्ये. एक मिनिट. तर आपण बघताय बडवाकडून येणारा हा रस्ता आणि मध्ये वाहते ती मैया. तर ह्या मैयाच्या तीरावरती हे बाबा परिक्रमावासींची सेवा करतायत. आपण बघताय तर हे इथं तीरावरती सेवा करतायत. नर्मदे हर भाऊजी. तर आम्ही बडवा जंगलात चालतोय. तर इथं दोन रस्ते लागतात. तर एक आहे गायशिला मठ, जो डाव्या हाताचा रस्ता आहे, जो सुलगाव मार्गे जातोय. आणि उजव्या हातात जो सरळ चालतोय तर तो चालतोय चमन ऋषीजींच्या आश्रमाकडं. तर आपण चमन ऋषीजींचा आश्रमाची जागा निवडली आहे. किती आताच मी चमन ऋषीजींच्या आश्रमाकडील रस्ता निवडला आहे. नर्मदे हर. चमन ऋषीजींच्या आश्रमाच्या आसपास मी असायला पाहिजे. तर आपण बघता इथं खाली थोडा गड्डा आहे, जो जमिनीचा उथळ भाग आपण म्हणतोय तो भाग आहे. खूप सुंदर अशी झाडी दाटवाट हे जंगल दिसतंय. आणि खाली आलोय तर इथे आता थंडी वाजायला सुरुवात झाली आहे. तर इथे बघतोय आपण काहीतरी निशाण दिसतंय. तर ह्या निशाणाकडे जातोय. तर हे माझ्या हिशोबानं थोडासा झरणा वगैरे असणार आहे पाणी पिण्यासाठी. आपण बघतोय तर हा झरणा बघा. खाली आलोय इथं काहीतरी ओळखण होती आणि हे दिसतंय. तर ते झरण्यातून पाणी वाहताना काही असं हे नाही आहे, पण आपण बघताय हे पिण्यासाठी पाणी. इथं हा झरणा जमिनीवर वरूनच वाहतोय. आपण बघताय हे चित्र आहे चमन ऋषीजींच्या आश्रमाच्या आसपास. आता ओळखून घ्यायचं आहे की इथे कुठेतरी चमन ऋषींचा आश्रम असणार असं वाटतंय. आपण उटी, शिमला, हिमालयात गेलो की काय, एवढी थंडी ते वाढली आहे. नर्मदे हर. ह्या जंगलाचा मी खूप आनंद घेतोय. सुंदर असं दृश्य, शुद्ध अशी हवा, भरभरून आनंद घेतोय. तर आता बघताय आपण हे मला हा झरणा क्रॉस करायचा आहे. पाणी आहे आणि पाणी खूप थंड आहे. तर ह्या थंड्या पाण्यातून क्रॉस व्हायचं आहे. सुंदर असं पाणी, खूप गोड असं पाणी आहे, जे नैसर्गिक, जे निसर्गानं केलेलं हे दृश्य, निसर्गानं निर्माण केलेला हा झरा, खूप सुंदर असा हा झरा आहे. आपण इकडं जर खाली बघितलं तर हे दूरवरती हे दिसतंय असं पाणी. आपण बघताय तर इकडं खोल नाला आहे. इकडं जवळ बघितलंय तर हे टेकडं आहे. आम्ही आलोय तर चमन ऋषीजींच्या आश्रमापास आहे. तर हे पुढं चमन ऋषीचा आश्रमाचा परिसर आहे. इकडं बघितलंय तर ही गोशाळा, त्यांच्या गायी, पुढं खाली खोल नाला आहे. आणि आता जर खाली बघितलंय तर हा बोरवेल, हा चमत्कार बघा. जमिनीच्या टेकाडावरती हा चमत्कार आहे. हा बोर जमिनीच्या वरून वाहतोय, सारखा चालतोय. तर इथं कोणती मोटर नाही आहे, कोणतं काही सिस्टम नाही आहे. बाबाजींना विचारलं होतं की बाबाजी हे पाणी कसं, तर ते म्हणे जेव्हा घेतलाय तसा असाच चालतोय. तर अशा प्रकारे हे पाणी इथं खंड नाही आहे. उन्हाळा असो, पावसाळा असो, काही कोणताही ऋतू असो, फक्त पाणी थोडं कमी होतं आहे, पण पाणी बंद होत नाही. तर काय चमन ऋषी आश्रम मोहदरी. तर अशा प्रकारे हा आश्रम आपण बघताय. हा आश्रम परिसर बाबाजी आए उनसे, ये चमन ऋषि जिनका जो आश्रम है, जो मोदरी धाम में, तो उनका थोड़ा सा इंटरव्यू लेंगे अपन. बाबा जी बोलो, क्या महसूस हुआ है यहाँ के? मात श्री नर्मदे हर. ये एक ऐसा दिव्य स्थान है. माँ नर्मदा की पवित्र परिक्रमा में अगर आप इस स्थान पे नहीं आए तो आपको बहुत ही अधूरा सा महसूस होगा कि आपने बहुत ही दिव्य स्थान के दर्शन छोड़ दिए हैं. बहुत ही दिव्य स्थान है. कुछ किलोमीटर के चक्कर में परिक्रमावासी शॉर्टकट मार जाते हैं. रात तक तो मेरा भी मन ऐसे ही हुआ था, पर सुबह निकलने के बाद मैया ने इधर खींच लिया और मैं चला आया. नर्मदे हर. आपका नाम? मेरा नाम रविशंकर वर्मा है. मैं आष्टा जिला सीहोर मध्य प्रदेश से हूँ. सीहोर एक पवित्र भूमि है, जो बाबा ने पूरे भारत को अभी नचा रहे हैं. वो बाबा के धरती से आप हो, तो चलो आपको नमन करते हैं और आपको
आपकी परिक्रमा बहुत अच्छी हो, सुखमय हो और मैया आपके साथ ऐसे ही रहे, बस यही प्रार्थना करता हूँ और आगे चलता हूँ। बाबाजी नर्मदे हर. हे आहे च्यवन ऋषींचा जो आश्रम, त्या आश्रमामध्ये आपण आलोय. आपण बघताय हा जो मी आत्ता त्या साईडनं तुम्हाला पंप दाखवला होता, तर हा जो पंप आहे त्या पंपला असं जरा बघितलं तर हे असं मी हापसतोय, हे पाणी आलं आहे आणि हे हे असं हे सिस्टम आहे. खूप सुंदर असं हे सिस्टम आपण बघताय, हा परिसर बघताय. तर आतमध्ये हे चारो माता एकत्र होतात, तेव्हा मोदरी माता म्हणून यांचा संबोधलं जातं. तर हे एक पावन असं स्थान आपण बघताय, नर्मदे हर. तर हे चौनेश्वर महादेव मंदिर. तर आपण आतही जाऊ शकतो, आतही गेलो, दर्शनही घेतोय. तर बघू शकता हे असं पावन ही गुफा आहे. हे महर्षी च्यवन ऋषी आपण बघताय. तर आज आपण ह्या ऋषींचं दर्शन घेतलंय, ह्या भोले बाबाजींचं दर्शन घेतोय. हे प्राचीन असं हे मंदिर, हे प्राचीन असं हे आपण बघताय, खूप दगडी असं बांधकाम आहे. जुनं हे हजारो पूर्वीचं हे मंदिर आहे, जे की च्यवन ऋषीजींनी इथं तप केलंय. आपण बघताय हा परिसर, खूप सुंदर असा हा परिसर आहे. सगळे लॉक केलेले असतात, तर हे लॉकच करून आत यावं लागतं, जावं लागतं, जेणेकरून इथं बंदर खूप आहे. तर आपण बघू शकता, मी तुम्हाला मोदरीचा जो परिसर आहे, जो च्यवन ऋषीजी आश्रमांचा जो परिसर आहे, तर त्या परिसराविषयी थोडासा दाखवतो. खूप अशी तपभूमी आहे ही. हा यज्ञकुंड आहे. मागे बघितलं तर ही गोशाळा आहे. ह्या परिसरातलं पावन अशी ही भूमी आहे, जिथं हजारो वर्षापूर्वी तप झालेलं ही भूमी, जी मोदरी आश्रम म्हणून इथे प्रसिद्ध आहे. अशा प्रकारे इथे हे बजरंगबली जी आहे, हे जे च्यवन ऋषी जी आहे, सुकन्या देवी, सुकन्या देवी, हे च्यवन ऋषीजी आणि सुकन्या देवीजी. तर आपण बघताय मोदरी आश्रम, जे बाबाजी आपल्याला थोडीशी या आश्रमाविषयी, जे च्यवन ऋषीचा जो आश्रम आहे त्या आश्रमाविषयी थोड़ी सी माहिती देता है. तर बाबा जी, हमें इस आश्रम के बारे में जो पुरातन में सुना है, जो च्यवन ऋषि का जो तपोभूमि है, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए प्रभु जी. जी जी हाँ, तो ये चमन ऋषि की तपोभूमि है. हाँ. चमन ऋषि है भृगु जी के पुत्र है. हाँ. भृगु जी है ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है. और जब वो यहाँ आए तो यहाँ 4 माताएं विराजमान थी. हाँ. 4 माताएं कौन कौन सी? महोदरी, मुक्तकेशी, घोरूपा, महाबला. ये 4 माताओं को देख के हुए जागृत मूर्ति लगी हुई बैठ गए भजन के लिए. तो 10,000 वर्ष हो गए उन्हें एक ही जगह बैठे हुए. दीमक ने मट्टी चढ़ा दिया, मट्टी में दब गए. तो ये राज था राजा सरियाती का, भगवान राम के पूर्वज का. तो उनको ये पता था कि इस जंगल में कहीं पे भी चमन ऋषि तपस्या कर रहे हैं, पर अब कौन सी जगह कर रहे हैं ये नहीं पता. कौन पहाड़ी में है, पर्वत में है, कहाँ पे है. तो वो अपने जंगल में भ्रमण के लिए आए. तो उनको एक छोटी बालिका थी, बालिका का नाम था सुकन्या. वो बिफर गई कि मैं साथ में चलूँगा. तो राजा ने की कि चलो अपन इतने चल रहे हैं, बालिकाएं रख लेके आए. तो यहाँ कम जंगल देखा, उनने बालिका को छोड़ा और वो जंगल में सब मंत्रियों को लेके चले गए. 2-4 मंत्री बालिका का ने छोड़ गए. जब वो जंगल में निकल गए तो बालिका यहाँ पे खेलती हुई वो जो बामी का टीमा बना था वहाँ गई. तो उनकी दोनों आँखें ज्योति जैसी टिमक रही थी. तो उन्होंने सोचा कि ये क्या बड़ी सुंदर चीज़ है. तो लड़की ने लकड़ी उठाई तिनका और दोनों को खुतरा निकालने के लिए. दोनों से खून आने लगा. लड़की वहाँ से भाग दी डर के मारे. पहले ऋषि मुनि क्रोध नहीं करते थे, श्राप नहीं देते थे. श्राप देते थे, क्रोध करते थे तो उनका भजन समाप्त होता था. तो उनने ना क्रोध किया ना श्राप दिया, पर उनकी आत्मा ऐसी दुखित हुई कि मैं तो इतना वृद्ध हो चुका हूँ,
मेरी अब कौन सेवा करेगा, मैं कहाँ जाऊँगा। तो उनकी आत्मा दुखित से ही राजा को, राजा की फौज को, घोड़े तक को श्राप लग गया, इनका मल मूत्र बंद हो गया। जब सब चिल्लाने लगे तो राजा सबको लेके जहाँ बालिका थी वहाँ आए। वहाँ के मंत्री भी यही चिल्ला रहे। उन्होंने पूछा क्यों भाई, क्या है ये, कोई बीमारी नहीं है, किसी ने चमन ऋषि का अपराध किया, तुम्हें कोई चमत्कार दिखा? सबने मना कर दिया। तो लड़की ने हाथ जोड़ के कि पिताजी इधर देखिए। तो वो बामी तरफ देखा तो पूरी बामी खून से बह रही थी कि ये किसने किया। तो लड़की ने किया कि मैंने ऐसा ऐसा कर दिया। राजा जाके वहाँ साष्टांग प्रणाम करने लगे। राजा गिर गए। राजा ने कि महाराज जी हम सब मर जाएंगे, ये पशु भी मर जाएंगे, बचाओ। तो राजा चमन ऋषि ने की कि देखो जान सबको प्रिय होती, तुम्हें ये ध्यान नहीं आया कि इतना वृद्ध महात्मा है, इसकी दोनों आंखें फूट गई भी है, कहाँ जाएगा, इनकी कौन सेवा करेगा। तो लड़की ने की कि मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ महाराज जी कि मैंने ये अपराध किया है, मेरे को मृत्युदंड भी देना चाहो तो दे सकते हो, नहीं तो आप जब तक जीवित रहोगे मैं आपकी सेवा में रहूँगी। राजा अपनी बेटी को छोड़ गया। लड़की ने यहाँ पे उनकी सेवा करी 10-20 साल तक। तो चमन ऋषि को ऐसा लगा यहाँ से नर्मदा जी पेड़ के तले रहते थे, कोई आश्रम नहीं था। तो इस जंगल में सभी जानवर है, चीते, शेर, भालू, हिरन, रोजड़ा, सब सिर्फ हाथी देखने में नहीं आता है। नहीं तो ये सब अभी भी है। अभी है, ज्यादा है अभी तो। हम्म। तो उनको ऐसा लगा कि 4 किलोमीटर दूर नर्मदा जी से जल लेने जा किसी जानवर ने मार दिया तो इसका पाप का भागी तो मैं हूँ, मेरी सब तपस्या भंग हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ। तो उनको ये भाव आया कि यहाँ अपन कोई मूर्ति स्थापना करा किसी देवता की, कि मैं लड़की के नाम से ही जाप करूँगा। तो सुकन्या की कि बेटा तू नर्मदा जी जा, नर्मदा जी से आज जल नहीं लाना है, तेरे को जो भी वहाँ पेला पत्थर दिखे वो लेके आना, अपन यह शिव जी की स्थापना करेंगे। तो जो अंदर शिवलिंग है वो नर्मदेश्वर है, सुकन्या माता लेके आई थी, चमन ऋषि ने स्थापना करी, उनका नाम ही चमनेश्वर महादेव। चमनेश्वर महादेव मंदिर। तो ये बहुत पुराना स्थल आज। ये परशुराम अवतार से पहले की कहानी है। अरे बाप रे। उनकी 17वीं पीढ़ी में, चमन ऋषि के बाद में 17वीं पीढ़ी में परशुराम अवतार हुआ। ये परशुराम के वंशज से है। अरे बहुत पुराना इतिहास। जो लड़की ने आंखें फोड़ी थी उनकी पीढ़ी में हुआ है राम अवतार। तो राम अवतार बाद में हुआ, परशुराम अवतार पहले हुआ। हाँ। तो ये दोनों की कहानी, दोनों को वंशज में अवतार हुआ है। लड़की के पीढ़ी में हुआ है राम अवतार और जो चमन ऋषि है उनकी पीढ़ी में हुआ परशुराम अवतार। बहुत पुराना इतिहास था बाबा जी, ये पता ही नहीं था। और आज परिक्रमा में आए थे तो शायद ऐसा लगा कि मैया कुछ नया देने जा रही है, तो यहाँ आए हम। उधर से भी रास्ता था हाँ। लेकिन हमें मैया ने इधर खींच लिया और इतनी बहुत सारी अनमोल बातें आपसे हमें मिली है बाबा जी। देखो ये सब भाव होता है, भाव का खेल रहता है। हमारी आत्मा जो है वो परमात्मा है, परमात्मा से हमारा जुड़ाव होता है। परमात्मा कहीं से भी हमें भटका के और वहाँ लाके छोड़ देगा। और हमें परमात्मा से कोई नहीं परिक्रमा कर रहे हैं, हमें तो खाली रोटी मिलना चाहिए, कहाँ मिल जा वहाँ जाना है और वह परिक्रमा पूरा हो गया। उससे परिक्रमा नहीं कहते। परिक्रमा का मतलब है कहाँ कौन देवता होने, ये नर्मदा तट पे सब देवता होने 33 कोटि देवता ने तपस्या करी है, सब ने आके, सब घाट पे अलग अलग घाट है। आगे सहस्त्र बाहु ने नर्मदा जी को रोकी थी, सहस्त्र धारा है, अनुसुईया आश्रम है, ऐसे सब जगह आगे जाओगे गौरी घाट है, सूर्य कुंड है। तो सभी देवताओं ने जहाँ तपस्या करी वहाँ उनका नाम से घाट पूजने को गए। तो हम आए इसलिए है कि उनका हमें दर्शन से ही लाभ होगा। यहाँ चमन ऋषि ने तपस्या करी, ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनि उन्होंने भी तपस्या की और आज भी गुप्त इतने चल रहे हैं। हमारा शास्त्र का लेख है कि इतना साधु चल रहे हैं गुप्त रूप में कि एक का कमंडल से एक का कमंडल भड़का दिया ये माई के तट पे। और अब जनता तो तुम देखते हो कि लाखों जनता मिलती है, बहुत है। तो ये वो ही स्थान है। फिर यहाँ पे देवताओं के वेद अश्वनी कुमार आए। अश्वनी कुमार ने जब इनको देखा कि इतने वृद्ध हो गए, अंधे हैं, तो चमन ऋषि को एक कुंड का निर्माण किया, इसमें गंगा प्रकट करी, उनने जड़ी बूटी डाला चमन ऋषि को और स्नान करवा के नौजवान बना दिया, 12 साल के हो गए। अरे वाह। फिर राजा सरियाती ने अपनी बेटी की शादी उनके साथ में कर दी। लड़की ने किया, उन राजा सराहना देने लगा कि अपने एक संत की सेवा करके तूने मेरा नाम रोशन कर दिया बेटा।
तेरी ऐसी जगह घर बार देखूंगा, ऐसी जगह शादी करूंगा। तो इनकी पिताजी कान खोल के सुन लो, यदि शादी करूंगा तो चमन ऋषि के साथ में करूँ, क्योंकि वो भी 12 साल के हो गए थे, लड़की की भी उम्र हो गई थी इतनी। हाँ। तो शादी करूंगा तो इनके साथ में, नहीं तो मैं संन्यास धारण करूंगा। मेरे एक गुरु है, मैंने 3 रूप से इनकी सेवा की है। एक तो मैं इनको पिता मान चुकी हूँ, दूसरा गुरु मान चुकी हूँ, तीसरा पति मान चुकी हूँ। तो चमन ऋषि से उन्होंने विनती की कि महाराज मेरी लड़की को आप स्वीकार कर लो, कि आप जो कहोगे ये तुम्हारी लड़की की बदौलत है कि मेरे जीवन मरण से मुक्त कराया। हम जब मरते हैं ये कहते कि अब तू हुआ मैं यहाँ, कि वारे बेईमान अवजा 1,84 चक्कर में पीछा, 84 लाख की आज जन्म लिया, कल मर जाएगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा, भोग नरक। वो तो है। तो हम इंसान हैं, हमें मालिक को नहीं भूलना है। हम पे मालिक ने इतना बड़ा उपकार किया है कि हम उनके ऋण से कभी उबर नहीं हो सकते हैं। तो चमन ऋषि ब्राह्मण है, भृगुवंशी, और जो उनकी पत्नी है, पत्नी हो गई सुकन्या माता, वो क्षत्रिय है, वो रामचंद्र भगवान के वंशज से है, और ये है भृगुवंशी ब्राह्मण। दोनों की पीढ़ी में दोनों अवतार हुआ, उनकी पीढ़ी में हुआ राम अवतार कन्या सुकन्या की में, और परशुराम की चमन ऋषि के में हुआ परशुराम अवतार। परशुराम पहला हुए हैं, बाद में राम अवतार हुआ है। तो ये परशुराम राम अवतार से पहले की कहानी है यार। देखो पूरा इतिहास आपसे हमें मालूम हुआ है। तो बाबा जी हम तो आज धन्य हो गए कि हम हिंदू होकर भी ये इतिहास हमें मालूम नहीं था, और योग माया से क्या नहीं होता, हम यहाँ तक आए हैं, इतनी अच्छी मालूम से हुई। प्रभु जी इतना भाव तो है, भगवान अंदर बैठे हैं, एक कांच बना रहता है, कांच वो हमारा चेहरा देखने के लिए रहते हैं कांच, और कांच पे धूला लपेट दिया तो चेहरा नहीं बताएगा, तो वो धूल में दबे हैं कांच, मुंह नहीं दिखता है। और जिनकी धूल साफ है, मुंह दिख रहा है, उसका तो चेहरे लग। तुम्हें कितना वो आया, तुमने यहाँ आए, दर्शन भी किया, पूरा बात भी करी, उसके बाद में पूछी महाराज जी थोड़ा कि यहाँ का इतिहास। हम आए हैं तो हमें ये तो मालूम हो कि हम फलानी जगह भी, भागवत में कथा होती है, भागवत हम सुनने जाते हैं। चमन ऋषि की तो हम फट से हैं, यहाँ हमारा शरीर नहीं रहेगा, हमारी मन आत्मा यहाँ जाएगी। हमने दर्शन किया, वहाँ ऐसा मंदिर है, ऐसी स्थापना है, हम गए थे वहाँ। इस तपोभूमि पे ये हुई, या गंगा किनारा हुआ, तुम 1 माला करोगे तो 100 माला का पुण्य मिलेगा। और यहाँ 1 पाप करोगा, 1 रुपया का पाप करोगा तो 100 रुपया का पाप लगेगा। वो तो है, ये ध्यान कर लो। ये बताएं कि हम आए हैं, भगवान का दर्शन तो कम से कम कर ले, तो हमें ये तो मालूम रहेगी कि हम इस जगह गए थे। अभी मैं अनुसुईया आश्रम की हूँ, तुम वहाँ से निकल के आए, वहाँ गए होगे, तुम फट से याद आ गए हम गए थे वहाँ, दर्शन किया था, दर्शन लिया। वो बाबा जी से भी मैंने ऐसा ही बात किया था। चले आते हैं तो यार ये कहाँ रह गया होगा, कहाँ होगा, हमने तो नहीं देखा। हम तो दर्शन का इनके लिए आए, हम माँ का भाव से चल रही है, तो हमें जंगल में भी भोजन मिल जाएगा, और हम खिलाने वाले नहीं, खिलाने वाले तो तुम हो। हम सेवक है, सेवा करने वाले। तरवर फल नहीं खाते, नदी न संचे नीर, पर स्वार्थ के कारण साधु धरा शरीर। हमें तुमसे कोई रिश्ता नहीं पालना, कि हम इन्हें चाय नहीं पिलानी है, कि इन्हें भोजन नहीं कराएंगे, तो कल रिश्ता संबंध नहीं होगा। आज मिले, पत्ता बोला वृक्ष से, सुनो वृक्ष बन रहा है, अब के बिछड़े कब मिले, दूर गिरेंगे जाए। तरवर बोला पात से, सुनो पात मम बात, यह घर की या रीत है, कोई आवे कोई जाए। लाखों आए लाखों जाए, जीवन में नहीं मिल सकते, नहीं तो दोबारा भी मिल सकते हैं। बोलो चमन ऋषि महाराज की जय। तुम्हारा भाव देखा, तुम्हारा प्रेम देखा, मेरे को टाइम नहीं भोजन बनाना, फिर भूख लगाना, लेट होते, पर मैं जिसका भाव होता है, हमारी आत्मा तड़पा जाती है। टाइम नहीं रहता, जब भी उनसे कहता हूँ, शाम के वक्त भी आते हैं तो आरती का टाइम में प्रभु जी थोड़ा के यहाँ का बताओगे। जय हो नर्मदे, जय हो, जय हो भगवान, जय हो, जय हो। चीजें निरंजन अंधा, जिसको डॉक्टर ने मना कर दिया, 1 करोड़ गर्भ से अंधा हुआ था, उसे कोई डॉक्टर ने नहीं, उन्हें करोड़ों रुपया लगा दिया, जवान हो गया, सब परेशान होने लग गया। वो भगवान से विनती करे कि इसकी मृत्यु कर ले, हम निपुत्र ही रह जाएंगे। भगवान अब वो चमन ऋषि की इस भेष में गया, कोई साधु ने जाके उनसे बोल दिया वहाँ की जगह,
तो उन्होंने किया कि तुम ओमकारेश्वर जाओ, जंगल में चमन ऋषि आश्रम है, वहाँ से जल लाओ और उसको जल आंखों से लगाओ, उसे पिलाओ, भगवान तुम्हारी पूर्ति कर देगा। केन ले जाता था, निकला, मत्था टेका, उन्हें पूछी तो मैंने कहा मैं ओमकारेश्वर विराजता हूँ महाराज जी दादा। तो के ओमकारेश्वर कौन सी जगह में? तो वहाँ जाता हूँ। मैंने प्रभु जी बड़वा से जाना पड़ता है, जंगल में चमन ऋषि आश्रम है। प्रभु मेरे लड़के को उन्हीं ने आग दिया है, चमन ऋषि ने। अरे मेरे तो देवता थोड़ा सा अंदर घर में पधारो, जबरन लूम के मारे खींच के ले गो। ये इसका इतना प्रभाव है, उनने भाव से किया। हाँ, यहाँ परिक्रमा वाले भी हजारों लाखों आते हैं एक साल में, सब चश्मा लगा के आते, वो पूछते जैसा तुमने पूछा ऐसे ही उनको बताते हैं, बाटा ले जाते हैं। वो डबल में आए, बाबा मेरा चश्मा उतर गया, चश्मा लगाता था मेरे को तो कोई नहीं पढ़ाता था, मैं बिना चश्मा पढ़ा। बड़ी अच्छी बात है, आँख में लगा के हाँ, दो बूंद पी लो तो ये भी चमन गंगा है। चमन गंगा। ये बाबा जी, ये जो किसी ने खोदा था, ये अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार, हाँ, उधर उनका मंदिर है दक्षिण तट पे। उन्होंने ये यहाँ जगह चमन ऋषि की काया पलट करी थी। अश्विनी कुमार जड़ी बूटी डाल के स्नान कराया था, तो 12 साल के हो गए थे, उनके नेत्र आ गए थे। वही एक कुंड है धरोहर। किनाऱ्यावरील हे जे बघताय, तर हा चमत्कार नाहीये, तर हा कलियुगातला चमत्कार आहे. मागे बघताय चमन ऋषींचा आश्रम, तिथला थोडासा इतिहास बाबाजींनी ऐकवला आणि पुढे चालतोय. तर हा बाहेर जाण्याचा आमचा रस्ता आहे. मी आता माझ्या पुढील मार्गाला निघतोय. जे बाबाजींनी माझ्यासाठी जो वेळ दिलाय तो अद्भुत असा वेळ होता. त्यांनी माझा भाव बघून तो वेळ मला दिला होता आणि मी त्या वेळेचा अनुभव घेतलाय. असे साधू संत कुणाला वेळ देत नाहीये. त्यांनी कामाच्या व्यस्ततेत सुद्धा माझ्यासोबत वेळ दिलाय. खूप आनंद झालाय. आत्ताच चमन ऋषींच्या आश्रमातून आलोय, एकटाच आहे. भोजनाचा टाईम हा होऊन गेलाय. मला पुढील मार्गावरती जायचं होतं, तर आजचं भोजनसुद्धा पाणी आणि पार्ले बिस्किटसोबत घेतोय. तर हा आनंद मयाच्या काठावरील मी घेतोय. आणि जंगलामध्ये जर बघताय तर बाबाजीने आत्ताच सांगितलं सगळे प्राणी आहे, हत्ती सोडून बाकी सगळे प्राणी आहे ह्या जंगलामध्ये. तर बाबाजींनी आत्ताच थोड्या वेळापूर्वी सांगितलं होता. पण एवढं माहीत आहे मया आपल्यासोबत आहे, आपल्याला काही धक्का लागणार नाही आहे. हे जंगल, ही झाडी आपण बघताय, आनंद घेताय, शुद्ध हवा, शुद्ध जंगल, खूप आनंद येतोय. मयाच्या किनाऱ्यापासून जवळ असलेलं हे जंगल आपण बघताय. तार कंपाऊंड, त्याला आपण आपल्या महाराष्ट्र भाषेमध्ये तारी म्हणतो. तर हे तार कंपाऊंड लावलेलं आहे. बघू शकता हे तार कंपाऊंड, हे तार कंपाऊंड ह्या साईडचं आहे. आपण आता परत इकडच्या साईडचं पण तार कंपाऊंड बघू. तर आपण बघता इकडच्या साईडचं सुद्धा हे तार कंपाऊंड. तर हे जे बघताय तर हे तार कंपाऊंड आहे. तर हे तार कंपाऊंड लावण्याची गरज काय? तर हे तार कंपाऊंड यासाठी लावलं जातं की ह्या जंगलामध्ये सर्व प्राणी आहे, जे हिंस्र प्राणी आपण म्हणतोय तर ते प्राणी आहे. त्या प्राण्यापासून इथून जाणारे जे टू व्हीलरना काही इथलचे रहदारी लोक जे टू व्हीलरनं जातात, कोणी आदिवासी पायीसुद्धा ह्या रस्त्यांना भ्रमण करतात, तर त्यांच्यावर काही जंगली प्राण्यांचा हमला होऊ नये म्हणून हे तार कंपाऊंड ह्या जंगलामध्ये लावलेलं आहे. मी चालतोय मोदरी आश्रमापासून पुढे आलो आहे. आज ओमकारेश्वर यांच्या जवळच हे मोदरी आश्रम आहे आणि चमन ऋषीचा आश्रम ह्या नावाने हा आश्रम प्रसिद्ध आहे. तर ह्या आश्रमामध्ये मी इथून पुढं आलो आहे. तर आपण बघताय ह्या जंगलामध्ये एकटा चालतो आहे. तर असं हे जंगल आहे. तर जंगलामध्ये असं पुढं जावा तुम्ही जातायत तर हा एक स्पॉट येतो आहे. खूप सुंदर असा हा स्पॉट आहे, जो ह्या असं पाणी निघतं आहे बाहेर. सकाळचा दिवसच हा जंगलातून उगला होता आणि अजूनही जंगल संपलं नाही. आपण बघताय दोन्ही साईडला असं घनदाट असं जंगल. हे तराने ह्या गावचं जंगल आहे. पडवापासून जंगल सुरू झालं आहे, तर ते अजूनही संपलेलं नाही आहे.
खूप सुंदर असा जंगलातून गेलेला हा रस्ता आणि खूप सुंदर असं हे जंगल. आज बडवापासून 39 किलोमीटरवरती हे तराणे नावाचं गाव आहे. तर हे हे सरपंचाचं घर आहे. इथं जवळजवळ 40 परिक्रमावासी थांबलेले आहेत. आपल्याला सदावर्त घेऊन सेवा करावी लागते. तर इथं मैयाजी स्वयंपाक करतायत. तर आपले महाराष्ट्रीयन माताजी स्वयंपाक बनवतात. नाशिकवाल्या माताजी स्वयंपाक बनवत आहेत. हे माताजीनं आत्ता स्वयंपाक बनवला. खूप टेस्टी असा स्वयंपाक होता.